हेलो, मेरा नाम समन था। मैं तकरीबन 6 साल तक पार्क रेंजर के तौर पर काम करती रही हूँ। मैं ये नहीं बता सकती कि किस जगह पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए। मेरे एक साथी ने मुझे कहा कि ऑनलाइन जो दूसरे पार्क रेंजर अपनी कहानियां लिखते हैं वो पढ़ो। तो मैंने पढ़ी और सच बताऊं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग ईमानदारी से बता रहे हैं कि जंगल में असल में क्या होता है। ये बात सुनकर मैंने भी फैसला किया कि अब वक्त आ गया कि मैं भी अपनी कहानियां बताऊं। मैंने ये नौकरी 2 साल पहले छोड़ दी थी, क्योंकि मैं अब अपने अंदर इन यादों को कैद नहीं रख सकती थी। जो कुछ मैंने देखा उसके बारे में कोई बात नहीं करता और सब बस चुप रहते हैं। मगर मेरे लिए अब वो चुप रहना दम घुटने जैसा हो गया था। मैं नहीं जानती मैं सब कुछ लिख पाऊंगी या नहीं, क्योंकि कुछ बातें अभी भी दिल दहला देती हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूं कि लोग समझें कि जंगल सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, खतरनाक भी होते हैं। ये मेरी पहली पुरस्कार ड्यूटी थी जब मैं नई जूनियर रेंजर बनी थी। उस दिन जब मैंने देखा अब तक समझ नहीं पाई, मगर इतना जानती हूँ कि वो दोस्ताना चीजें नहीं थी। मुझे कंट्रोल रूम से कॉल आई कि जंगल के अंदर से किसी की चीखने की आवाज आ रही है। ये कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि अगर आपने कभी पहाड़ी शेर की आवाज सुनी हो तो वो भी बिल्कुल औरत की चीख जैसी लगती है। मैं निकलने ही वाली थी कि मेरे चीफ ने कहा कि वो भी मेरे साथ जाएंगे। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, ऐसे मामूली शिकायत के लिए इतने बड़े ओहदे का बंदा साथ क्यों जा रहा। मगर चूंकि मैं नहीं थी, मैंने सोचा शायद वो मेरी ट्रेनिंग चेक करना चाहते हो। हम दोनों निकले। रास्ते में हल्की फुल्की बातें करते रहे। मैं चूंकि नहीं थी तो जाहिर है मैं इन्हें खुश करने की कोशिश कर रही थी। सिदरान वो हंस कर बोले, साम, कभी भी किसी को छोटा, किसी को मामूली न समझना। तुम नहीं जानती कि जंगल में तुम्हें कब क्या मिल जाए। ये वो सबसे कीमती नसीहत थी जो मैंने कभी नहीं सुनी, और बदकिस्मती से मैंने उसी बात को जल्दी भुला दिया। जब हम उस जगह पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी, तो हमने ट्रेल से थोड़ा शुमाल की तरफ जाना शुरू किया। फिर वही चीख दोबारा सुनाई थी। वाकई पहाड़ी शेर जैसी थी, मगर आवाज में कुछ गलत सा लग रहा था, कुछ इंसानी मगर गैर इंसानी। हम आगे बढ़ते गए। तभी अचानक यूं लगा जैसे पूरे जंगल से आवाज ही चली गई हो, बिल्कुल खामोश। ना परिंदों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, यहां तक कि मेरी अपनी सांस की आवाज भी नहीं आ रही थी। एक लम्हे के लिए लगा जैसे मेरे कान बहरे हो गए। मैंने अपने चीफ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भी अजीब खौफ था, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो पहले भी कुछ ऐसा देख चुके हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी भिनभिनाहट यानी बजिंग सुनाई देने लगी। लेकिन यह सिर्फ आवाज नहीं थी, मैंने वो कांपना अपने पूरे जिस्म पर महसूस किया। मेरा जबड़ा, मेरे कान सब जैसे लरजने लगे। ये आवाज नहीं, ये जैसे जमीन के अंदर से गूंजती हुई लर्जिश थी। और फिर मेरी आंखों के सामने दरख्तों के बीच से एक स्याह साया नमूदार हुआ, कम से कम 7 फीट लंबा, और वो स्याह शक्ल जैसे इंसानी नहीं थी। वो बाहर निकला और वही चीख, वही औरत जैसी मगर गैर इंसानी आवाज फिर गूंजी। फिर वो झुक कर रेंगने के अंदाज में हमारी तरफ पड़ने लगा। मैं सहम गई। दिल ने कहा दौड़ो, और मैं मुड़ने ही वाली थी कि मेरे चीफ ने मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया, इतना जोर से कि मैं तकरीबन गिर गई। फिर इन्होंने दूसरा हाथ मेरे कांधे के गिर्द रखा और धीरे धीरे मुझे वापस चलने पर मजबूर किया। मैं चीखना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी, मगर उनकी आवाज बहुत पुरसुकून और संजीदा थी। ना दौड़ना, ना बात करो, ना पीछे देखो, बस सीधी चलो। मैंने बिल्कुल वही किया। वो 10 मिनट का फासला जैसे एक उम्र लग रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि वो चीज अब भी हमारे पीछे रेंग रही है,
मेरे सर के पीछे हिस्से में भिनभिनाहट महसूस हो रही थी और कभी कभी इसकी हल्की कराहने जैसी आवाज। मैं बस चलती रही, दिल चाहता था दौड़ जाऊं, मगर मैंने कदम नहीं तेज किए। फिर अचानक जैसे वो चीज पीछे हट गई, क्योंकि अगले लम्हे जंगल की सारी आवाजें वापस आ गई। परिंदे, हवा, पत्ते सब जैसे फिर जिंदा हो गए। फिर वापस मेन ट्रेल पर पहुंच गए। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं सदमे में थी, रो भी नहीं पा रही थी। मेरे चीफ ने मेरा हाथ छोड़ा, कुछ कहे बगैर सीधे बेस की तरफ चल दिए। मैं पीछे से चीखी, ये क्या था, हमें क्यों नहीं भागने दिया? वो मुड़े बगैर बोले, इन जंगलों में ऐसी चीजें हैं जो हमसे कहीं पहले से यहाँ है, ना हम इन्हें समझ सकते हैं और ना खत्म कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकोगी तो अपना सामान पैक कर लो और अभी चली जाओ। मैं खामोश रही, उनके पीछे चलती रही। दिल में हजारों सवाल थे मगर जुबान बंद थी। उस रात के बाद मैंने बहुत सोचा, शायद कोई वहम, रोशनी का फ्रेब या जानवर हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने वो नौकरी जारी रखी क्योंकि जब काम अच्छा चलता था तो वाकई खूबसूरत था। मुझे कमाल लोग मिले, कुदरत से इश्क किया, मगर वक्त के साथ साथ उन पुरस्कार वाकयात ने मेरा दिल तोड़ दिया। आखिरकार मैंने नौकरी छोड़ दी। काश मैं उसी दिन चीफ की बात मानकर अपना बैग पैक कर लेती। ये मेरा पहला तजुर्बा था, शायद पढ़ने में इतना खौफनाक न लगे, लेकिन जितना उस लम्हे एक अलग ही दहशत मेरे दिल में बनी थी। और यकीन माने, इस सबसे बुरा वाकया नहीं था, इसके बाद आने वाले वाकयात और भी खौफनाक थे। तो अब मैं अपना दूसरा वाकया सुनाने जा रही हूँ। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी जंगल में वो सीढ़ियाँ, स्टेयर्स देखी हैं जिनके बारे में बाकी रेंजर्स बात करते हैं। तो सुने, मैंने वाकई एक बार ऐसी सीढ़ियाँ देखी थी। ईमानदारी से कहूँ तो वो मंजर इतना खौफनाक नहीं था, बस बहुत अजीब और बेचैन कर देने वाला था। मेरे नए साथी रेंजर के पास उन सीढ़ियों से मुतल्लिक ज्यादा खतरनाक कहानी है। उन्होंने कभी थोड़ा बहुत बताया भी, मगर मैं आज पहले अपना तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ, और अगर कभी उनकी इजाजत मिली तो शायद उनकी कहानियां भी आपको सुना सकूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सीढ़ी की कहानी सुनाती हूँ जो मैं चाहूं भी तो कभी नहीं भुला सकती, बल्कि याद आते अभी भी खौफ महसूस होता है। ये वाकया उस वक्त का है जब हम एक छोटी बच्ची की तलाश कर रहे थे जो जंगल के अंदर गुम हो गई थी। खुशकिस्मती से हमने उसे ढूंढ लिया था, वो बिल्कुल खैरियत से थी। हम सब रेस्क्यू टीम के लोग काफी फासले पर फैल गए थे, इसलिए मैं अकेली चल रही थी, लेकिन अपने साथियों की आवाज सुन सकती थी। मैं चलती जा रही थी कि अचानक मेरे सामने सीढ़ियों का एक जीना आया। पहले पैर लगा जैसे ये किसी पुराने मकान के निशानात होंगे। सीढ़ियां पुरानी थी, काई और घास से ढकी हुई, लेकिन फिर एहसास हुआ कि यहाँ तो कभी कोई घर था ही नहीं। ये सीढ़ियां जंगल के दरमियान अकेली खड़ी थी, जैसे किसी ने इन्हें बस यहाँ रख दिया। मैं चौंक गई क्योंकि मैंने अपनी साथियों से ऐसी सीढ़ियों की कहानियां सुनी थी। मैंने सोचा था कि अगर कभी मैं इन्हें देखूंगी तो शायद खौफ से चीख उठूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे उन पर चढ़ने पर मजबूर कर रहा हो। एक अनोखी ताकत, कुछ अजीब सा तजस्सुस। मैं कदम बढ़ाने ही वाली थी, अचानक मेरे एक साथी की आवाज आई, इधर आओ, कुछ मिला है। उस आवाज ने जैसे मुझे होश में वापस खींच लिया, वरना शायद मैं वाकई उन सीढ़ियों पर चढ़ जाती। हमने वो बच्ची ढूंढ ली है, सब खैर से हो गया। वापसी पर मैंने अपने साथी से जिक्र किया कि मैंने सीढ़ियां देखी हैं। वो चौंक गई और फौरन सख्त लहजे में बोली, तुमने उन्हें छुआ तो नहीं, उन पर चढ़ी तो नहीं ना? मैंने कहा, नहीं, मैंने नहीं छुआ। बस इतना सुनकर वो खामोश हो गई।
اب ایک اور واقعہ، یہ واقعہ میرے پہلے سال کی گرمیوں کا۔ اس موسم میں جنگل میں زہریلی